अब देखो, किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 1-2 का कॉम्बिनेशन आता है, 1-2 12 नंबर आता है, तो वो पर्सन का फेस हम अट्रैक्टिव होता है। मीन्स अगर आपने किसी के मोबाइल नंबर में भी अगर 12 नंबर कॉम्बिनेशन देखा ना, जैसे हमने पेयरिंग बनाई, आपने भी पेयरिंग बना लेनी है, तो उसी में अगर आपने 12 नंबर किसी का देखा, तो आपने उसको प्रिडिक्शन देनी है कि जनरली पीपल जिनका नंबर 12 है, तो आपने कहना आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फेस है, आप सेविंग करते हो, मतलब कि आप पैसे बहुत ज्यादा सेव करते हो, और आपका जो लाइफ पार्टनर है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो ऐसे कह के। ठीक है, तो 12 नंबर की प्रिडिक्शन ये है कि जनरली दीज पीपल हैव अट्रैक्टिव फेस। जिनके पास भी मोबाइल नंबर में 12 नंबर होता है, उनके फेस अट्रैक्टिव होते हैं, और वो सेविंग होते हैं, मीन्स वो पैसा सेव करके रखते हैं, और उनका जो लाइफ पार्टनर होता है हेल्पफुल होता है, वो खुद भी हेल्पफुल होते हैं। उनको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो तो हेल्पफुल होता ही होता है, खुद भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन रेजोनेट होगा तो मुझे बता देना। किसी के है मोबाइल में 12 कॉम्बिनेशन? नो। नो, चलो। नहीं है मैम। I have. है, तो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है मैम शुभ लक्ष्मी मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपका फेस तो है गोलू मोलू सा अट्रैक्टिव, है ना? तो आपके साथ हो रहा है। सेव भी करते हो आप, मतलब कि सेविंग कर पाते हो? Yes, ma'am. I do. I do. और आपके मेरे पार्टनर? हस्बैंड का भी है। अच्छा, Yes, उनका भी हेल्पफुल, है। मैंने कहा Yes. ना, जिसके पास 12 होता है हेल्पफुल लाइफ पार्टनर होता है, खुद भी हेल्पफुल हो, आपके हस्बैंड भी आपकी हेल्प करते होंगे। उनके नंबर में भी है 12, हाँ, उनके वही कह पास रही हूँ भी ना, है। वो आपकी हेल्प करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हो, तो वो Yes, हो गया yes. ना। चल, ये साइंस अगर ना, जो प्रिडिक्शन की साइंस है, अगर 80% भी ये काम आ जाती है ना, 80% भी आप प्रिडिक्शन सही दे देते हो, तो ये एक्यूरेट है। अगर 80% आपकी प्रिडिक्शन सही जाती है ना, तो एक्यूरेट है, उसको एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, अब देखो किसी, अब तो था 12 नंबर, अब आ गया 21 नंबर। अब जिसके भी मोबाइल नंबर में 21 नंबर आता है, वेस्ट ऑफ मनी, मीन्स उसका पैसा बहुत वेस्ट होता है, मीन्स वो हर तरफ उसका पैसा किसी ना मेडिसिन में लग गया, किसी ना किसी तरह वेस्ट होता ही रहता है। 12 नंबर है वो सेव करता है पैसा, बट जो 21 नंबर है वो वेस्ट करता है, उसमें पैसा वेस्ट होता रहता है। बट अगर किसी के मोबाइल में 12 भी आ जाता है और 21 इकट्ठे आ जाता है, तो वो ना तो पर्सन पैसा सेव कर पाता है, और ना ही वो पर्सन, मीन्स ना ही उसका सेविंग होता है, ना ही वो वेस्ट कर पाता है। तो इसमें उसको प्रेडिक्शन काम नहीं आएगी। अगर किसी के मोबाइल में 12 और 21 इकट्ठे आ जाते हैं, तो ना पर्सन पैसा सेव कर पाएगा, ना ही उसकी वेस्टेज होगी, तो वो मिनिमाइज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो इसकी प्रिडिक्शन आपने नहीं देनी, आपने प्रिडिक्शन तब देनी है जब 12 अलग आए और 21 अलग से आए, आपने तब प्रिडिक्शन देनी है। और 21 जिसके भी मोबाइल में होगा उसका भी फेस अट्रैक्टिव होगा, उस पर्सन का भी फेस अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, चलिए। कल ना एक और बताना भूल गई मैं आपको, जो मैंने आपको मोबाइल का टोटल बताया था ना, जो जिसका 4 आता है, उसको स्टमक इश्यूज भी रहते हैं, उसको स्टमक के थोड़े से इश्यूज भी रहते हैं, वो नोट डाउन कर लेना। है ऐसा शुभ लक्ष्मी मैम, आपके मोबाइल का टोटल 4 है? हाँ मैम, है, इशू स्टमक है। के गैस्ट्रिक इश्यूज थोड़े से रहते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स रहती है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक है। यस, ना? एग्री। तो वो नोट डाउन कर लेना। मैम 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 एक मिनट, ये 12 नंबर के लिए नोट डाउन करना है या 21 नंबर के नो लिए? नो, ये अकेला कल मैंने ना टोटल मोबाइल नंबर जिसका भी 4 आता है ना, उसकी प्रिडिक्शन में 4 बताना है कि उसको गैस्ट्रिक इश्यूज होते ही होते हैं। आपने नोट डाउन कल नहीं आए थे आप, सच में? नहीं किया जिसका मेरे भी को, नहीं हो सकता। जिसका भी मोबाइल का टोटल 4 आएगा, उसको हो आपने हाँ प्रिडिक्शन देनी है। आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ये है। चलिए, चले नेक्स्ट। अब आ गया 13। स्टमक इश्यूज रहेगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उनको होंगी ही होंगी, जिसके भी मोबाइल नंबर टोटल 4 पे आता है। ओके। चलिए, नेक्स्ट है
13 और 31। अब जिसके भी मोबाइल में टोटल में 13 और 31 आता है, मेरे में आता है मैम, आता है, तो ऐसा 31 आता है। 31, हाँ, तो आपके साथ रेजोनेट बताना आप होगा कि होगा ना। ऐसा पर्सन मीन्स कोई मल्टीनेशनल कंपनी में भी कोई काम कर सकता है, ठीक है। गुड एडवाइजर होता है, मीन्स किसी को एडवाइस बहुत अच्छी देता है, कोई भी उससे कोई एडवाइस मांगे तो उसकी एडवाइस वो अच्छी मतलब कि देता है। एजुकेशन भी उसकी अच्छी होती है, रिस्पेक्टफुल होता है, लोग उसकी बहुत ज्यादा क्योंकि एडवाइस लेने आते हैं तो रिस्पेक्ट भी उसकी बहुत करते हैं, वो पॉपुलर होता है। अपने जो उसका एक गैदर मतलब सोशल सर्कल होता है, अपने फ्रेंड्स का सर्कल होता है, उसमें वो पॉपुलर होता है क्योंकि वो अच्छी एडवाइस देता है, अच्छी उसको एजुकेशन होती है, उसकी रिस्पेक्टफुल प्लेस होती है। तो ये जो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है ना, ये पर्सन को प्रोफेशनल भी बनाता है। अगर किसी के मोबाइल नंबर में भी 3-1 का कॉम्बिनेशन या 1-3 का आ जाता है ना, तो वो बंदा प्रोफेशनल होता है, वो अच्छा करता है प्रोफेशन में। आपके करेक्ट है साथ मैम, रेजोनेट कितना हो रहा है? मेरा हो रहा है मैम। हो रहा है? हाँ मैम, हो रहा है। अब आ गया 14 और 41। अब जिसके भी मोबाइल में 14 और 41 का कॉम्बिनेशन आएगा, ऐसे पर्सन को लोन लाइबिलिटीज रहेंगी रहेंगी। मींस वो लोन की उस पे लोन की अगर उसने लिया हुआ है ना, तो लोन कभी खत्म होगा ही नहीं होगा। एक लोन आया, दूसरा लोन हो गया, तीसरा लोन हो गया, ऐसे लोन पे लोन आते ही रहेंगे, उसकी लोन लाइबिलिटीज खत्म नहीं होंगी। एक और प्लस लीगल नोटिस। अब जब वो लोन की मतलब कि नहीं फिल कर पाएगा, लोन की जो फॉर्मेलिटीज है नहीं कर पाएगा, तो लीगल नोटिस भी आएंगे, कोर्ट केसेस में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, और उसको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा होंगे। सो 14 एंड 41 इज अ मतलब कह सकते हैं बैड कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन अपने मोबाइल नंबर में बिल्कुल भी नहीं लेना, 14 और 41।